राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। कहने के लिए तो देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट त्रिकोणीय मुकाबले की चर्चाओं के चलते प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में हॉट सीट बन गई थी। इस लोकसभा क्षेत्र में आजादी के 77 साल बाद भी सड़क, पानी, शिक्षा और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव सबसे बड़ा मुद्दा है। मगर कैसे इस बार भी चुनाव में जातिवाद का मुद्दा बेहद हावी रहा। इस सीट से भाजपा, कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियों के अलावा 9 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे, मगर प्रचार के दौरान मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और लोकसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे 26 साल के युवा विधायक के बीच था। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से चुनाव आते जाते इस त्रिकोणीय मुकाबले ने जातिवाद का रूप ले लिया और आमजन की समस्याओं, अभावों और विचारधारा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेताओं की जातियों के बीच प्रतिष्ठा का बड़ा सवाल बन गया है। साल 1952 में सीट के अस्तित्व में आने के बाद राजपूत समाज का वर्चस्व रहा था और लगातार 3 बार राजपूत समाज के भवानी सिंह और रघुनाथ सिंह बहादुर ने निर्दलीय चुनाव जीतकर इस सीट पर राजपूत समाज का दबदबा बनाया था। 1962 में रामराज्य परिषद पार्टी से तन सिंह ने जीतकर समाज का दबदबा कायम रखते हुए संसद पहुंचे थे, मगर 1967 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अमृत नाहटा ने पहली बार राजपूत समाज से यह सीट छीन ली और लगातार 2 बार उन्होंने यहां से चुनाव जीता। 1977 में फिर यह सीट राजपूत समाज के कब्जे में चली गई, मगर इस बार तन सिंह ने पार्टी बदलते हुए जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और एक बार फिर राजपूत समाज का दबदबा कायम किया। साल 1980 से 1989 तक लगातार 2 बार फिर जैन समाज के वृद्धिचंद जैन ने सीट जीती और 1989 के चुनाव में प्रदेश के बड़े राजपूत लीडर कल्याण सिंह कालवी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव और जीतकर केंद्र में मंत्री बने। मगर साल 1991 में जाट समाज के कद्दावर नेता और नागौर के मिर्धा परिवार के सदस्य रामनिवास मिर्धा ने कांग्रेस से सीट पर जाट समाज के दबदबे की शुरुआत की। इसके बाद 1996, 98 और 99 में कांग्रेस की ही टिकट पर कर्नल सोनाराम चौधरी ने लगातार 3 चुनाव जीतकर राजपूत समाज के उम्मीदवारों को हराकर इस सीट पर जाट समाज का वर्चस्व कायम किया। 1991 में राजपूत और जाट समाज आपको बता दें कि दोनों ही समाजों के बीच यह सीट प्रतिष्ठा का सीट बनी रही। साल 2004 में भाजपा के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे पूर्व वित्त विदेश रक्षा मंत्री, भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल ने जीत दर्ज कर एक बार फिर से यह सीट राजपूत समाज के खाते में डाल दी। और फिर आप देखिए कि 2009 में कांग्रेस से एक बार फिर जाट समाज के हरीश चौधरी जीते और 2014 में जसवंत सिंह जसोल ने भाजपा से इस पर टिकट मांग रहे थे, मगर उनकी टिकट काट कर कांग्रेस से भाजपा में आए कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट सौंप दिया गया। वहीं जाट और राजपूत समाज के बीच वर्चस्व की इस लड़ाई के संघर्ष ने जातिवाद का रूप ले लिया। जसोल के टिकट कटने पर राजपूत समाज में भाजपा के लिए जबरदस्त रोष देखने को मिला। जसवंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसके चलते राजपूत और जाट समाज के बीच इस चुनाव में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। 2019 में जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह इसी नाराजगी के चलते पार्टी छोड़कर एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। चुनाव लड़ा, मगर एक बार जाट समाज से ही चुनाव लड़ रहे कैलाश चौधरी से रिकॉर्ड तोड़ अंतर से चुनाव हारे। इस चुनाव में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने जाट समाज के नेताओं को प्रत्याशी बनाया और राजपूत समाज ने मिलकर एक सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ा, जिसके बाद माना जा रहा था कि दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी जाट समाज के होने से निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी को इसका फायदा मिलेगा। मगर एक बार फिर जाट और राजपूत समाज ने इस चुनाव समाज के वर्चस्व की लड़ाई माना और इसके बाद आप देखिए कि जाट समाज पूरी तरह एकजुटता के साथ कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल के साथ दिखा, तो वहीं राजपूत निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के साथ और भाजपा प्रत्याशी अपने ही समाज को अपने पक्ष में करने में पूरी तरह से सफल होते हुए नजर आए।
अब नतीजे के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किस सीट से जाट समाज अपना दबदबा रख पाता है या राजपूत समाज 20 साल बाद इस सीट पर वापसी कर पाता है। इस पर आपका क्या कुछ ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।